नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है हम AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 का जो पेपर फर्स्ट था जनरल स्टडीज़ का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर में टोटल 120 प्रश्न थे, जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के थे और बाकी के 60 क्वेश्चन जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान के थे। तो मित्रों, आज हम जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रथम जो 30 प्रश्न पत्र है, 30 प्रश्न हैं, वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद में इसी पेपर का अगला जो है 30 क्वेश्चन जो है हम कल के पेपर में सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं सीधे जीके के क्वेश्चन पे। बिल्कुल आगे हम 61 से स्टार्ट है जीके के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 61 नंबर वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो गंगा सिंह जी जो बीकानेर के राजा थे, उनके लिए असत्य कथन को हमें सर्च करना है। पहला क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल, मतलब भारतीय राजकुमारों का मंडल जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा राजकुमारों का एक मंडल बनाया गया था जिसको नरेंद्र मंडल कहा गया था। दूसरा, 1930 में, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्हें प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। और उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए, ये आंसर जो है गलत है। और 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों, इसके अंदर बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन जो, सॉरी, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, आपको पता है कि स्थापना यानी निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ किले का निर्माण जो है मात्र मित्रों राय सिंह जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का जो विप्लव हुआ था, क्रांति हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी में, AGG मतलब ए टू दी गवर्नर जनरल, AGG का मतलब होता है ए टू दी जनरल गवर्नर कौन थे? तो राजपूताना के थे, वो थे हमारे लॉर्ड पैट्रिक, और इंडिया के जो थे वो कैनिंग थे। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे उस समय AGG थे, जब जो है राजपूताना रेजिडेंस की जो वो हुई उस समय ये थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है मित्रों, तो ध्यान से देखेंगे। देखो, विजय सिंह जी पथिक ने जो है सेवा समिति की स्थापना करी थी, तो पहले में थर्ड हो जाएगा। चांदमल सुराणा ने जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। केसर सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना करी थी, तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसर सिंह भारत ने। और हरिभा उपाध्याय ने गांधी आश्रम अठुंडी का स्थापना की थी। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक बार वापस देख लीजिए। विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की थी, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, केसर सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी और हरिभा उपाध्याय ने गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना दोस्तों करी थी। अगला क्वेश्चन है, मुंशी समर्थ दान चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन पहले भी अभी आ चुका है मित्रों। इस समाचार पत्र का नाम जो था वो राजस्थान समाचार था। तो इसका आंसर जो है, अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करी। अब मैंने दोस्तों इसको ट्रिक बना रखी है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना तो मीठा जल करके मैंने एक ट्रिक बना रखी है। मीठा जल यानी मीठालाल जी के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो जोधपुर जिले के अंदर हुई थी। A नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मत्स्य संघ के एकीकरण में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मत्स्य संघ के निर्माण में राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, बिल्कुल सही है, पहला मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ नाम KM मुंशी के द्वारा दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन भी आया था। मत्स्य संघ के राजप्रमुख करौली महाराज के थे, ये गलत है दोस्तों।
और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो थे शोभाराम कुमावत है, ये भी सही है। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों इसके अंदर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? अभी कल प्रश्न आया था कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष लगे थे। 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में लगे थे। ये एग्जैक्ट डाटा है। 8 7 15, 8 साल 7 माह और 15 दिन लगे थे। कल जो क्वेश्चन आया था उसमें कितने वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? देखो, जॉर्ज इब्राहिम गर्सन थे, मोतीलाल मिरारिया थे, हीरालाल माहेश्वरी थे, लेकिन नॉम चॉस्की जो थे वो अपनी राजस्थानी भाषा और बोली से संबंधित नहीं थे मित्रों। हीरालाल मिनारिया और हीरालाल माहेश्वरी और जो मोतीलाल मिरारिया थे वो इससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मालवा प्रदेश के राजपूत में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण को क्या बोलते हैं? अभी कल परसों एक जो रिपीट किया था उसमें आया था दोस्तों, इसको हम जो कहते हैं रागड़ी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रागड़ी कहते हैं। मालवी और मारवाड़ी के जो मिश्रण को हम रागड़ी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढूंढाड़ी बोली यानी जयपुर की तरफ बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा रूप नहीं है? देखो, तोरावाटी जयपुर में बोली जाती है, नागरचोल जयपुर ओडी बोली जाती है, चौरासी, लेकिन खेराड़ी जो है नहीं बोली जाती है। तो इसका आंसर जो है खेराड़ी आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता थे। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कुशल लाभ थे मित्रों। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर प्रेजेंट है। इसका आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाएगा, भारत को 15 कृषि परिस्थितियों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का हिस्सा कौन से परिस्थिति क्षेत्र में आता है? तो ये 14 नंबर की जो परिस्थिति क्षेत्र है उसके अंदर राजस्थान का हिस्सा आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्ल निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखो, थारपकर, कांकरेज, रथ ये गायों की नस्ल है, लेकिन चोखला जो है वो भेड़ की नस्ल होने की वजह से इसमें आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, रामसर अजमेर में है, इसमें बकरियों के विकास और चारा उत्पादन के लिए वित्तीय सहयोग जो है हमें स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुआ है मित्रों। 4 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ है? तो नरहड़ के पीर भी बोलते हैं इसको, आपको पता होगा। 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। निम्न में से दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। देखो, विरक्त, खाकी और नागा, विरक्त और खाकी ये तो दादू की है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय अपना एक अलग ही संप्रदाय है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैं संडे को ही नारायणी माता जाके आया हूँ और संडे का ही क्वेश्चन आ गया। सेन समाज यानी नाई समाज की प्रसिद्ध कुल देवी कहाँ है? नारायणी माता, जो कि अलवर जिले में पड़ती है दोस्तों, सरिस्का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय को, देखो, रामचरण जी राम से ही, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय से थे, बिल्कुल लालगिरी जी अलखिया समुदाय, हरिदास जी निरंजनी समुदाय थे, और संत दास जी जो है गूदड़ी संप्रदाय से थे। गूदड़ संप्रदाय बोलते हैं या गूदड़ी संप्रदाय। तो चारों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। तो हमारा जो आंसर जो है वो 4था नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय से, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय से, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से, संतदास जी गुदड़ी संप्रदाय से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। रामचरण जी राम स्नेही, लालगिरी जी अलखिया से थे, हरिदास जी निरंजनी से थे, संत दास जी तो गुदड़ी संप्रदाय से थे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो खेजड़ी पर्व का जो पूजा होती है दशहरा पे कोटा में की जाती है। कोटा में विशेष मनाया जाता है इस पर्व को। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो घोटिया अंबा का जो मेला होता है मित्रों बांसवाड़ा जिले के अंदर भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में से
उनमें से संबंध स्थलों में के विषय में कौन सा युग्म असत्य है? देखो, चंद्रभागा का मेला झालवाड़ा बिल्कुल सही है, तिलवाड़ा का बाड़मेर सही है, जसवंत पशु मेला भरतपुर में सही है, सारनेश्वर पशु मेला जो है ये नागौर के अंदर नहीं होता है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है? तो लूर जो है वो स्त्री और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है, तो लूर नृत्य आएगा इसके अंदर। ये जो है पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए। अगला है, बाबूजी की फड़ से भोपा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले, बाबूजी की फड़ में रावण हत्ता यूज करते हैं दोस्तों, तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, चार बेत क्या है? तो चार बेत जो है काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य है दोस्तों, जो कि टोंक के अंदर खेला जाता है। चार बेत काव्य से भरपूर लोक नाट्य है ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक जो थे वो भानुजी महाराज थे दोस्तों। तो इसका आंसर जो है हमारा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं? कठपुतली कला और प्राचीन चीज़ों को संरक्षण के लिए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जो है इसकी संरक्षण करता है और कठपुतलियों के इनके बढ़ावे के लिए काम करता है। बीजा और माला उपजातियाँ किस जाति से संबंधित है? तो ये सांसी जाति से संबंधित है मित्रों। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने कि सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो जाति थी हमारी वो थी गरासिया, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। दोस्तों, लाइट जाने की वजह से मेरी फ़ोटो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि मेरे घर पे लाइट चली गई है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, बाकी के 30 क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।